ओम श्री गणेशाय नमः। शेर गुरुचरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल से जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पंज और ध्वजा बिराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सोच रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीमे रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाई सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहिस बदन तुमिरो यस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कई कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरा मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमिरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाफे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परतावी तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरई, हनुमत से सब फूक करई। संकट कटे मेरे सब बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए शुद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिते, हृदय बसै सुरभूप। आप सभी का आज के ज्योतिष के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका कोई भी सवाल ज्योतिष से संबंधित है, यदि आप जीवन में किसी भी समस्या को लेकर गुजर रहे हैं, तो आपको मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी समस्या हो आपको, तो वहाँ आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप मेरे से। कोई सा भी क्वेश्चन ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ शिवम गिरी जी, आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं शिवम गिरी जी। कोई सा भी सवाल आपका है, आप हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक लाइव में मैं ज़्यादातर बहुत कम आता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते नहीं। मैं फेस टू फेस पे रहता हूँ, सबसे ज़्यादा। तो शिवम गिरी जी, यदि आपका कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आज ग्रहों की बात करने वाला हूँ। तो सूर्य जो होते हैं वह देखिएगा, पहला महीना चैत्र के महीने में, उपेंद्रपुरी गोस्वामी नमस्कार जी। तो सूर्य जो होते हैं तो देखेगा चैत्र मास में उच्च के होते हैं 10 डिग्री तक के। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य उच्च का है तो जीवन में मान सम्मान पाता है, ध्यान रखना। तो जीवन में
सम्मान बहुत पाता है ऐसा व्यक्ति। और सूर्य की जो मूत्र कौन राशि होती है सूर्य की, वो सिंह राशि का सूर्य जब होता है तो मूत्र कौन राशि में पहुंच जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या चल रहा है आपका? पैर फ्रैक्चर हो गया, सो इंतजार लेटे हैं, आपको देखते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, पैर फ्रैक्चर कब हो गया था? अभी जो 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो बिल्कुल डाल देंगे तो मैं समझ पाऊंगा क्यों हो गया था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/2/90 है। 3/2/90, क्या पता ओरिजिनल है, लेकिन उसका टाइम भी तो चाहिए। टाइम तो नहीं कब पता। जन्म हुआ? टाइम नहीं पता चला, कुंडली कैसे चलेगा? फिर भी राशि, फिर भी देखिएगा समय खराब चल रहा था, आपको होशियारी के साथ चल रहा था। हाँ हाँ तो अब क्या, अब तो ठीक है। हाँ, ऑपरेशन हो गया, उसमें रॉड डल गई है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे हुआ था ये एक्सीडेंट? ग्वालियर से आ रहा था, कलेक्टर से। हाईवे पे ग्वालियर से? घर के लिए आ रहा था ना भाई, गाँव में। हाँ तो कहाँ, किसने कर दिया था? नहीं, वो तो गाड़ी स्पीड में थी, वो था 1.5 था सर, रोड पे गट्टी का। हाँ अच्छा अच्छा 80-90। अच्छा 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 अच्छा। हो गए, घटना घट अरे गई वो तो। चलिए, अब बच्चों कोई बात नहीं है, बस घट गया। बच्चों की कुंडली बनवाएंगे, वो बच्चों हाँ की। कुंडली बनवाना कभी, ठीक है? कुंडली एक काम करना, बताना टाइम, लाना, तो फिर मेरे पास आ जाना ना भीतर बार कभी, बनवा रहा या हूँ मैं। बता देना, ठीक है? हाँ, ओके ओके, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बढ़िया। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल जी। हाँ, हाँ ओके, ठीक है। ठीक है ओके। तो देखिएगा, फैलेंस सिंह पवैया देख रहे थे, बहुत अच्छा। फैलन जी, जय गोस्वामी जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, मैं ये बता रहा था कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, और सूर्य का जो नक्षत्र होता है देखिएगा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इसकी सूर्य की जो है सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। द्विपाद दृष्टि भी होती है, चौथे घर पर चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि भी होती है। चौ, चौथे घर पर भी पहुंचती है, जहां बैठता है वहां से चौथे और आठवें घर पे भी द्विपाद दृष्टि डालता है। और देखिएगा, यदि जिस किसी भी व्यक्ति का सूर्य है तो उसका सूर्य जो है भाग्योदय देता है, वो 22 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय देता है। गोचर में, राशि से गोचर कुंडली में यदि 3, 6, 10, 11 स्थान में सूर्य होता है तो शुभ फल देता है। मान लीजिए किसी का गोचर देखना है तो सूर्य जो है चंद्र कुंडली से तीसरे स्थान में है, छठे स्थान में है, 10वें स्थान में है, 11वें स्थान में है, तो फायदा देता है। लेकिन गोचर में एक और विशेषता होती है, कहीं इन्हीं स्थानों में यदि सूर्य कुंडली के अंदर, नो, सूर्य कुंडली के अंदर 3, 6, 10, 11वें स्थान में बैठा है, कहीं नौवे नौवे स्थान में सूर्य से, 9वें स्थान में, 12वें स्थान में, चौथे और 5वें स्थान में कहीं कोई पाप ग्रह बैठा है, केवल शनि को छोड़ करके, तो सूर्य का जो गोचर है वो विद्ध हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य गोचर का 5 ही दिन में फल देने लगता है। सूर्य का जो तत्व होता है आप समझ सकते हैं, अग्नि है। अग्नि तत्व सूर्य का होता है, मंगल का होता है। सूर्य का आप बल बढ़ाना चाहते हैं तो कटुरस का सेवन करेंगे।
सूर्य का गुण जो है सत्व है। सूर्य का स्थान वनों में है। गोचर कुंडली प्रफन कुंडली में इसका महत्व देखा जाता है। रंग इसका मेहरून है। निफ्ट फल यदि फूर खराब है तो किसी भी व्यक्ति को हरिवंश पुराण का अध्ययन करना चाहिए, तो उसका फूर अच्छा हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारी शादियों में लाल दान होता है, तो वह हरिवंश पुराण का यदि पाठ करा दिया जाए तो फायदा हो जाता है, वहां फायदा हो जाता है। सूर्य जो है पहले 9वें 10वें भाव का कारक माना जाता है। पहले भाव का आप कोई बात जानना चाहते हैं तो आपको कारक को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भाव का कारक सूर्य है। लगन का कारक सूर्य होता है, पहले स्थान का कारक। कारक को भी देखना पड़ेगा। सूर्य कहीं खराब स्थिति में हुआ तो व्यक्ति देखेगा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। भाग्य भाव का कारक भी सूर्य है। सूर्य से पिता का भी विचार किया जाता है, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। सूर्य की आराधना यदि आप करते हैं तो आपको पहले स्थान का फल मिल जाएगा, पिता के स्थान का भी फल मिल जाएगा, भाग का भी फल मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का वो कारक भी होता है। पंचम स्थान मूल त्रिकोण राशि का होता है, तो पंचम का भी फल आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल जाएगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। सूर्य आपका खराब है तो आपका आत्म बल खराब होगा। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब है उसका आत्मबल बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि यदि आप अपना आत्मबल अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आत्मबल तभी अच्छा होगा जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। अन्यथा आपका आत्म बल के बिना, इसलिए कहते हैं कि कोई भी ग्रह खराब हो, यदि सूर्य की भी आप पूजा करते हैं तो सभी ग्रहों के उपाय हो जाते हैं। तो देखिएगा, आत्मा का कारक है, राजा का कारक है, राजा होता है। क्षत्रिय वर्ण का है, राजशाही गुण जिसका सूर्य उच्च का होगा उसमें क्षत्रिय वर्ण के गुण होंगे, क्षत्रिय वर्ण के गुण होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। ग्रीष्म ऋतु में पूर्व दिशा का स्वामी है, आपके घर की दशा बता देगी। घर की ग्रह दशा, घर की जो है वास्तु ठीक नहीं है, पूर्व दिशा खराब है, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं आपका आत्मबल भी खराब है, आपका सूर्य भी खराब है, आपका भाग्य भाव भी खराब है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। काल पुरुष की कुंडली में सिर का, जिनका सूर्य उच्च का हो जाता है, आप देखते हैं वो व्यक्ति गंजे हो जाते हैं, आप सबको पता है। ये उग्र स्वभाव, इसको क्रूर माना जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा चंद्रमा की। चंद्रमा, सूर्य देखिए किसी भी राशि में 1 महीने रहता है, 1 महीने के बाद चला जाता है। चंद्रमा जो है एक राशि में 2.5 दिन रहता है, 2.5 दिन रहता है चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का वृष राशि में हो जाता है। किसी का चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है, उसमें धन धान्य की सुविधा बहुत अच्छी होती है। नीच का वृश्चिक राशि में हो जाता है, ध्यान रखना है।
चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, किन नक्षत्रों का चंद्रमा स्वामी है। रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा स्वामी रहता है। ये चंद्रमा के नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, 7वें भाव पर पू दृष्टि होती है और चौथे और 8वें भाव पर दूपा दृष्टि रहती है। त्रिपाद दृष्टि रहती है। दूपाद 4 और 9वें भाव पर रहती है। एक पाद दृष्टि 3 और 10वें भाव पर रहती है। किसी का चंद्रमा लगन का मालिक है या भाग्य का मालिक हुआ तो 24वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। उस व्यक्ति का, चंद्र प्रधान व्यक्ति का भाग्योदय 24वें वर्ष में हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। 24वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। यदि ज्यादातर पूरे मुहूर्त जितने भी निकाले जाते हैं वो चंद्रमा के गोचर से देखे जाते हैं। मुहूर्तों में किसी भी शुभ काम के लिए, पूजा में, सभी के लिए जो मुहूर्त देखा जाता है, आम जन पंडित लोग जो मुहूर्त निकालते हैं तो वो चंद्रमा का गोचर से देखते हैं। चंद्रमा का शुभ गोचर 3, 6, 7, 10, 11वें भाव, माने राशि से चंद्रमा 3 है, 6 है, 7वां है, 10वां है, 11वां है तो ये शुभ चंद्रमा समझा जाता है, मतलब कार्य संपन्न हो जाता है। ज्यादातर लोग चंद्रबल ही देखते हैं तो चंद्रबल इसी से समझ में आ जाता है, चंद्रबल इसी से देखा जाता है। अब इसके बाद कहीं ये चंद्रमा का गोचर आप देख रहे हैं और लेकिन कहीं 5वें स्थान पर चंद्रमा से, राशि से 5वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर कोई पाप ग्रह हैं तो समझिएगा चंद्रमा का गोचर विद्ध हो जाएगा, आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। जो आपको काम बनने वाला था, अच्छा मान ली चंद्रमा का गोचर है, आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, चंद्रमा का गोचर आपने देखा आपकी राशि से शुभ है, लेकिन चंद्रमा के गोचर को कोई खंडित कर रहा है, माने विद्ध कर रहा है, तो आपको उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि पंडित जी से तो हमने दिखवाया था, पंडित जी ने बताया, अरे नहीं देख पाए, इतने गहराई से नहीं समझ पाए, उसका विद्ध हो गया, उसका फल आपको जो मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। 3 घटी पूर्व से ही चंद्रमा जिस राशि में आता है उसका फल उसे पहले से ही 3 घटी पूर्व से ही मिलने लगता है। जिस राशि में पहुंचने से पहले चंद्रमा का 3 घटी पूर्व से ही फल मिलने लगता है। चंद्रमा की राशि जल है, जल राशि का चंद्रमा, आप कहीं चंद्रमा के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, कर्मेश चंद्रमा है, और उसे जल से संबंधित चीजों में उसे लाभ होता है। इसका जो है रस है, जो लवण होता है, सत्व गुण इसका सत्व होता है, स्थान इसका जल है, जल में चंद्रमा निवास करता है। वर्ण इसका गौड़ है और इसका यदि कोई निष्ठ फल है, चंद्रमा पीड़ित है तो त्रिपुर सुंदरी का जाप करना चाहिए, त्रिपुर देवी का जाप करना चाहिए। चौथे भाव का कारक होता है, मन का कारक होता है, चौथे भाव का कारक मन का कारक, चौथे भाव का स्वामी मन का कारक होता है। यदि सूर्य को राजा माना जाता है तो चंद्रमा को रानी माना जाता है। ए स्त्री का कारक है, आपकी माँ का कारक है, और आप इसका जो चंद्रमा का वैश्य वर्ण होता है आप जान लीजिएगा। और ये वायव्य दशा का स्वामी होता है, वायव्य दशा का स्वामी होता है, वर्षा ऋतु का स्वामी होता है, शीर्षोदय राशि है, पूर्ण अवस्था का स्वामी होता है। चंद्रमा पीड़ित है तो आपका हृदय भी पीड़ित रहेगा, मन में कोई ना कोई बात आपको खटकती रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, मन में कोई ना कोई बात आपको खटकती रहेगी। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, पीड़ित नहीं होता, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, वो किसी बात से भयभीत नहीं रहता, उसे सब कुछ
आसानी से सहन कर जाता है। और जिनका चंद्रमा पीड़ित है वो कितना भी पैसा हो तो भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो चंद्रमा पीड़ित है ना, उसका मन पीड़ित है। तो देखिए, यदि चंद्रमा की युति सूर्य से हो जाए ना तो विफल हो जाता है परिणाम, फल अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि अमावस्या का दोष लगता है उसको, क्योंकि क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे एक राशि में होंगे तो अच्छा नहीं होगा। अब देखिएगा, मैं अगली बात कर रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग तो गॉड ब्रजेश वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और कमेंट करना। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूं आपको। दूसरे ग्रह मंगल की बात करता हूं कि जीवन में मंगल का कितना बड़ा महत्व होता है। मंगल ताकत का कारक मंगल होता है, बल का कारक मंगल होता है, भाई का कारक मंगल होता है, आपकी भुजाओं का कारक मंगल होता है। तो देखिए, मंगल के बारे में बात करते हैं तो मंगल किसी भी राशि में 57 दिन रहता है। एक राशि में 57 दिन रहता है। 57 दिन के बाद वो एक राशि से दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए किसी के लिए खराब है तो ध्यान रखना, जिस राशि में जिस नक्षत्र में खराब चल रहे हैं तो कम से कम 57 दिन परेशानी रहेगी। 57 दिन परेशानी रहने वाली है आपको। और देखिएगा, मंगल जो है मकर में उच्चिका हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में 10वें स्थान में मंगल मकर राशि में है वो उच्चिका माना जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, निडर होता है, किसी से नहीं डरने वाला होता है, अपने बल पर जीवन में सफल होता है। अपने बल पर वह व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता है, क्योंकि वो किसी का वो पराक्रमी है, यो वीर है ना। मूल त्रिकोण राशि मंगल की जो होती है वो मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाता है, और मीन राशि में भी, क्योंकि वो गुरु के मित्र की राशि होती है, इसलिए भी ठीक रहता है। मंगल के नक्षत्र हैं जो मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के माने जाते हैं। ये नक्षत्र मंगल के होते हैं। जो व्यक्ति इन नक्षत्रों में पैदा होता है तो उसमें मंगल के गुण पाए जाते हैं। जो व्यक्ति इन नक्षत्रों में पैदा होता है, मान ली कोई मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा है, चित्रा नक्षत्र में जन्मा है और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा है, तो ये मंगल के गुण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। निर्भीकता के गुण होंगे उसमें, निर्भीक होगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जन्मा है, क्रोधी भी होगा, लड़ाकू भी होगा। ध्यान रखना। मंगल की पूर्ण दृष्टि, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, सभी जानते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम की दृष्टि कहलाती। और देखिएगा, ये जिस किसी का भी मंगल होता है 28 वर्ष में भाग्योदय कराता है। ये सामान्य सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि लोगों का ज्योतिष के प्रति रुझान हो, ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को यथार्थ में लें कि नहीं, ज्योतिष भी कोई चीज होती है। गोचर में मंगल का गोचर राशि से तीसरा, छठा और 11वां गोचर शुभ फल देता है। लेकिन शुभ फल आपने देख लिया, तीसरे में मंगल है, आपकी राशि से आपने कहा गोचर अच्छा है मंगल का, लेकिन कहीं छठा है तो भी अच्छा समझेंगे, 11वां है तो भी अच्छा, लेकिन आपको वो भी तो देखना होगा। कहीं 12वें मंगल राशि से 12वें स्थान में, पहले स्थान में, 5वें स्थान में कोई क्रूर ग्रह मंगल को भेद तो नहीं रहे हैं। फल को यदि बेचते हैं तो समझेगा वो मंगल का फल नहीं मिलेगा, उल्टी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ऐसे कामों में। मंगल जिस राशि में आना चाहेगा, यदि मंगल आपका खराब है तो आपको मंगल के गोचर से 8 दिन पहले भी वो घटना घटित हो सकती है। मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट का कारक होता है। जिनका मंगल खराब होता है उन्हें चोट चपेट एक्सीडेंट देता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि कब मंगल का गोचर है, कब होने वाला है हमारी राशि से। तो जब हमारी राशि से गोचर होने वाला हो तो उसके जो है फल बुरे मिले, इससे पहले समझ जाना चाहिए।
अग्नि तत्व का है ऐसा व्यक्ति जो मंगल प्रदान होता है, उसमें अग्नि तत्व होता है, गुस्सा बहुत तीखा होता है उसमें। तामसिक मंगल का निवास स्थान वन में होता है, चतुष्पद राशि का होता है, इसका वर्ण जो है लाल होता है। यदि मंगल जिस व्यक्ति का खराब है तो बहुत सारे लोग कुछ उपाय बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मांगलिक दोष होता है कुंडली के अंदर, बहुत सारे लोगों की कुंडली मांगलिक होती है, तो मेरा मानना यह है उसे रुद्री जाप कराना चाहिए, तो उसका मांगलिक दोष या मंगल से संबंधित दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंगल रुद्र का ही अवतार माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को रुद्री जाप कराना चाहिए। और तीसरे और छठे भाव का कारक होता है मंगल, पराक्रम का कारक है। पराक्रम, जिसका मंगल कमजोर है वो व्यक्ति पराक्रमी नहीं हो सकता, उसकी ताकत, उसके पास ताकत कम रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। उसके पास ताकत कम रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। सेनापति है मंगल, इसलिए मंगल को मजबूत करना प्रत्येक व्यक्ति को रहता है, उससे मंगल को मजबूत करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण का कारक है, युवक है मंगल, पेट का और पीठ का कारक है मंगल। मंगल को पाप ग्रह माना जाता है। मंगल जब दूसरे भाव में होता है विफल होता है, परिणाम अच्छे नहीं दे सकता। परिवार से लड़ाई झगड़ा कराएगा। कुंडली चेक कराना हो, कभी भी कुंडली चेक करा सकते हैं कि किसका कौन से भाव का स्वामी मंगल बना है। चलिए आज के लिए इतना ही लाइव लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आज जुड़े नहीं थे, तो इसलिए आज के लिए इतना ही है। ओम जय